बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया की हर चीज आपके कदमों में रखेगा, यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज आपसे मोहब्बत करेगी। यानी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और अल्लाह की महलूक के लाडले बन जाएंगे। इंतहाई आसान ये वजीफा और स्पेशल ये वजीफा जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन का है। अगर आप इस वजीफे को यकीन कामिल और दिल लगी के साथ पढ़ेंगे, खलूस नियत से पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते यहाँ तक के चुरिंद परिंद भी आपके लिए दुआएं करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे और आपके दिल की मुरादों को पूरा करवाने के लिए रब्बे करीम के आगे इल्तिजाएं करेंगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इंतहाई आसान ये वजीफा अगर आप कर लेंगे तो अपनी तकदीर और मुकद्दर को चमकता हुआ आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन बड़े मुकद्दस और अजीम शान दिन हैं और इन दिनों की भी बड़ी फजीलत है, इन रातों की भी बड़ी फजीलत है और जुमातुल मुबारक के दिन को तमाम दिनों पर फजीलत हासिल है। इस दिन के बहुत सारे वज़ाइफ भी हैं और इस दिन में दुआएं खास तौर पर कबूल होती हैं और इसमें कबूलियत की घड़ियां भी मौजूद हैं। इसी दिन में दो घड़ियां ऐसी हैं कि इन घड़ियों में आपने जो दुआ मांगी होगी इंशाअल्लाह शाम होने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल शरफियत का अजाज अता फरमाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप सबसे गुजारिश है कि आज के मुकद्दस दिन यानी जुमेरात और जुमातुल मुबारक के मुकद्दस दिनों में जो भी आपको अमल बताया जाए, जो तस्बीह बताई जाए, जो भी आपको कुरानी सूरत बताई जाए, जिस तरीका कार से बतलाई जाए उसी तरीके से पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताएं और अल्लाह की बराने रहमत बराने नेमतें दोनों हाथों से इकट्ठी करने की कोशिश करें, क्योंकि जुमातुल मुबारक के दिन में ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारिशें होती हैं, ऐसी रहमतें नाजिल होती हैं जो घरों में खुशहालियां ही खुशहालियां लाती हैं और घरों में परेशानियों, मुसीबतों, रुकावटों, बंदिशों को खत्म करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना खास फजल और करम उस घर में निछावर करता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इन दोनों दिनों की कदर करते हुए, अदब एहतराम करते हुए आप सबसे गुजारिश है कि जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है सदका-ए खैरात। सदका-ए खैरात आप जरूर पढ़ें, चाहे पैसों का सदका कर दें, अपनी हैसियत के मुताबिक गोश्त का सदका कर दें, दूध का सदका कर दें, अंडों का सदका कर दें या फिर किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दें, जानवरों के लिए खाना डाल दें, अपने घर की छत पे खाना डाल दें या बाहर किसी जानवर के लिए खाना डाल दें। ये सारी चीजें सदका-ए खैरात में आती हैं। अगर किसी गली में अंधेरा है तो वहाँ एक बल्ब जला दें, अगर कोई माजूर है तो उसे कोई व्हील चेयर लेकर दे दें, कोई प्यासा है तो उसे पानी पिला दें, कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दें। इसके अलावा किसी के पास पहनने के लिए लिबास नहीं तो उसे एक अदद लिबास लेकर दे दें। जब तक वो लिबास पहनता रहेगा, वो सूट पहनता रहेगा, आपको उसका अजर अजीम और अजर सवाब मिलता रहेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सदका करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं। जिस तरीका कार से आपको बेहतर और आसान लगे आप सदका खैरात कर दें। अगर आपके पास इन तरीक़ाकार में से कुछ भी नहीं तो आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी कुरानी सूरत पढ़ें, अल्लाह का नाम पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द करें या कोई भी छोटी सी दुआ पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में सदका कर दें। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सदके के बारे में इरशाद फरमा रहे थे तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह का जिक्र करो और अल्लाह की राह में सदका कर दो। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मुकद्दस और अजीम और शान इरशाद पर रोशनी डालते हुए अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह की राह में खर्च करें और अपने मुआमलात को सुलझता हुआ, अपने मकासद को पूरा होता हुआ, परेशानियों और मुसीबतों को खत्म होता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। इस अमल को, इस वजीफे को करने से आपको बेशुमार फवायदो फजाइल दुनिया में भी हासिल होंगे और
आखिरत में भी हासिल होंगे। दुनियावी हर हाजत पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी और सबसे बड़ी बात, घर में बेबरकती खत्म होगी, खुशहालियां ही खुशहालियां आएंगी और बरकत ही बरकत होगी। इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताएं हासिल करें। वजीफा बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। जुमेरात और जुमातुल मुबारक का पूरा दिन आपके पास होगा। जब आपका दिल चाहे आपने 2 रकत नवाफिल नमाज हाजत के अदा करने हैं। नवाफिल इस तरतीब से पढ़ने हैं कि पहली सूरत में सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, फिर आपने रकू सजूद चले जाना है। जब दूसरी रकत अदा करनी है तो सूरत फातिहा के बाद सिर्फ 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, फिर आपने रकू सजूद चले जाना है। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर सिर्फ आपने 41 मरतबा या अल्लाहु या समीउ या अल्लाहु या समीउ का विर्द करना है। जब आप 21 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लें तो 21 मरतबा ही आपने अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफार की कोई दुआ पढ़नी है। जब आप 21 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफार की कोई दुआ पढ़ लें तो फिर आपने 21 मरतबा ही दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जब इस वजीफे को शुरू करना है तो अव्वल और आखिर में 3-3 मरतबा या 7-7 मरतबा आप दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं या कोई छोटे से छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपने वजीफा करने बैठना है तो 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। और जब आप वजीफा मुकम्मल कर लें तो फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है अपनी हाजत के लिए, अपने मकसद के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे पहले आपने रजा मांगनी है कि मौला हमें वो चीज अता फरमा जिसमें तू और तेरा महबूब राजी हो, और हमें उस मकसद में कामयाबी अता फरमा जिसमें हमारी बेहतरी हो। या अल्लाह तू बेहतर से बेहतरीन अता फरमाने वाला और बेहतरीन फैसले करने वाला है। तो जो भी हमारे लिए फैसला करेगा हम उसमें राजी होंगे। अपने लफ्जों में आपने अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह 2 ही दिन के अंदर अंदर अल्लाह करीम आपको जरूर अता फरमाएगा। इंतहाई आसान ये वजीफा है। अगर आप इस वजीफे को करने के बाद सदका रसूल का देकर अल्लाह से कुछ मांगेंगे और जिस मकसद के लिए मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको जरूर मिलेगा। ये ऐसा बाकमाल तीरे बहादुर वजीफा है जिसके करने से दुनिया की हर चीज आपसे प्यार और मोहब्बत करेगी, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है। इस अमल को, इस वजीफे को जुमेरात के दिन भी करें और जुमातुल मुबारक के दिन भी इसी तरीका कार से करें जिस तरीका कार से मैंने आपको बतलाया है। और रब्बे करीम की अताएं हासिल करने के लिए गिड़गिड़ाएं, रोएं, नदामत के आंसू बहाएं, क्योंकि अल्लाह को जवानी का रोना, जवानी की तौबा बड़ी पसंद है। तो जब आप रो कर अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बे करीम अपने फरिश्तों के हाथ आपके लिए अपने खजाने भेजेगा और आपकी गैबी मदद के लिए अस्सबाब भी पैदा फरमाएगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप पूरे साल में जब आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। जुमेरात और जुमातुल मुबारक के मुकद्दस दिन इस वजीफे को करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें इकट्ठी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह नेगेबान।